हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा इसको और बार बार वीडियो को देखेंगे और बुक से जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना तब तक समझ में कम आएगा। बुक में स्पेक्ट्रा भी दे रखे हैं तो उसकी थोड़ी अच्छी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर में आपके आएगा अल्कोहल। अल्कोहल जो चैप्टर है आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा था। ट्वेल्थ क्लास के अंदर अल्कोहल चैप्टर पढ़ा था। तो 50% चैप्टर वही है, 50% थोड़ा नया है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो। अल्कोहल के साथ में यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है ग्लाइकॉल। ये अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स होता है, आता है। और एक थर्ड चीज आ रही है वो है ग्लिसरॉल। तो इस तरह से ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अल्कोहल जो बेसिक है, और अल्कोहल पढ़ने के बाद फिर आपको आगे एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये बेसिक चीज है। ठीक है, उसी से बेस्ड है ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल जो है वो आपने पढ़ा नहीं है, वो बिल्कुल नया पार्ट है। इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो अपना ज्यादातर ध्यान इस पे रहेगा। कि उससे पहले अल्कोहल के बारे में अपन थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि अल्कोहल के बनाने के मेथड क्या है और इसके रिएक्शंस वगैरह क्या होती है। जो ट्वेल्थ क्लास में आपने पढ़ा था, तो ट्वेल्थ क्लास के नोट्स उठा करके आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे तो मेरे हिसाब से काफी कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगी। एक्चुअल में अब आपके रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, और सेकेंड ईयर के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत वाइड है, बहुत विस्तृत रूप से है। तो इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से और ढंग से पढ़ना है, क्योंकि हर रिएक्शन की मैकेनिज्म भी अब आपके कोर्स में आएगी। अगर अपन बात करें अल्कोहल की, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, अगर, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का आना बहुत जरूरी है। कई बच्चों को प्रॉब्लम इसीलिए आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि उनका नोमेनक्लेचर अच्छा नहीं होता है, उनको ये नहीं पता है कि ये अल्कोहल कौन सा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अपन बात करें, इतने सारे अल्कोहल मैंने लिखे हैं, तो आपको अगर आता है, बस यहीं पे तो आप शर्मा जाते हो। मैंने क्या बोला, आपको अगर आता है तो इन सब के आईयूपीसी नेम और कॉमन नेम और डिराइव नेम, 3 बातें बोली मैंने। आप वीडियो को पॉज कर दो, कॉपी पेन उठाओ, और ये इनके सबके देखे 5 दिए मैंने, इन 5 के 3-3 नाम आएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्या क्या, सबसे पहले तो इनका आईयूपीसी नेम क्या है, वो तो आप थोड़ा बहुत समझदार हो तो लिख दोगे। सबके आईयूपीसी नेम क्या है, इन सबके कॉमन नेम क्या है, सामान्य नाम, और इन सबके डिराइव यानी व्युत्पन्न नाम क्या है। आप इन 5 को लिखो, वीडियो को पॉज करके लिख करके वापस ऑन करके फिर चेक करना। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें आईयूपीसी नेम में, तो आपको पता है ऑल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथेनॉल। ठीक है, ये हो गया इथेनॉल। ये हो गया आपके 1 2 3, तो प्रोपेन, प्रॉप टू ऑल, प्रॉप टू ऑल, या टू प्रोपेनॉल भी आप इसको बोल सकते हो, टू प्रोपेनॉल। ये आपके हो गया 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप आया, तो इसको क्या बोलेंगे, टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और इसमें आपके नंबरिंग यहाँ से अपने को पता है, नंबर कहाँ से देते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियर बाई होता है। तो 2 मैथिल 1 प्रोपेनॉल, 2 मैथिल 1 प्रोपेनॉल। ये तो मैंने बताया आईयूपीसी नाम। लेकिन मैंने आगे इसके साथ पूछा कॉमन नेम भी आपको आना चाहिए। सामान्य नाम की अगर बात करें, तो सामान्य में क्या करना, आपको इसको आर का नाम लिखना है। ये आर कौन होता है, एल्किल। तो एल्किल का नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मैथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या बताओ देखें, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल ग्रुप है ना ये, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ देखें, अगर आप ढंग से देखोगे तो कौन सा ग्रुप आ रहा है 4 कार्बन का,
टर्शरी ब्यूटिल, टी ब्यूटिल जिसको बोलते हो, टी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। और ये क्या है देखें आप, बताएं देखें, हाँ बोलो, कई बच्चों ने गलत लिखा, क्या नाम है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। जब तक, और आपको 4 रेडिकल तो कम से कम याद करने ही है ब्यूटिल के, ठीक है। अभी फिलहाल अपन इनकी बात करें तो आपने चेक किया होगा आपने कितना सही किया। डिराइव नेम की अगर बात करें, व्युत्पन्न नेम जो है, तो इसमें इसको हम बोलते हैं कार्बिनॉल। कार्बिनॉल, ध्यान रखना, मैथिल अल्कोहल को कार्बिनॉल बोलते हैं, कार्बन प्लस ऑल, कार्बन पर ऑल, कार्बिनॉल। तो अब इसका डिराइव नेम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, OH और उससे अटैच कार्बन को डब्बे में डाल दो। सब में ऐसा ही करना है, OH और अटैच कार्बन को डब्बे में डाल दो, तो आपके उसके पास जुड़ा हुआ एक रेडिकल नजर आएगा। क्या नाम है उसका, मैथिल। तो इसका नाम हो गया मैथिल, और डब्बे को क्या बोलेंगे, यानी बॉक्स को क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल, मैथिल कार्ब। तो एथेनॉल का व्युत्पन्न नाम क्या हुआ, मैथिल कार्बिनॉल। तो बताओ इसका क्या होगा, क्योंकि ये बॉक्स तो क्या कहलाएगा, कार्बिनॉल, और ये क्या कहलाएंगे, डाईमेथिल कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या हो गया, डाईमेथिल। तो इसके 3 नाम कौन कौन से हुए, एक तो IUPAC हो गया, 2 प्रोपेनॉल, एक इसका क्या नाम हो गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और एक व्युत्पन्न नाम, डिराइव नेम क्या हो गया इसका, डाईमेथिल कार्बिनॉल। ठीक है, इसका बताओ देखें, इसका क्या होगा, व्युत्पन्न नाम क्या होगा, C और उससे अटैच OH को आपने अलग कर दिया, बस ये ध्यान रखो। कार्बन, OH जिस पे जुड़ा हुआ है उसको, कार्बन को और OH को आप कार्बिनॉल बोलेंगे, तो उसके ऊपर जुड़े हुए आपको एल्किल ग्रुप नजर आ जाएंगे। ये कितने दिख रहे हैं, 3। तो क्या नाम हो गया, ट्राईमेथिल कार्बिनॉल। जैसे अब ये आया अपने पास, वैसे तो क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन मैंने अभी व्युत्पन्न नाम अगर पूछा आपको, तो OH और कार्बन को डब्बे में डाल दिया, तो अब बचा क्या, अब ये कौन सा ग्रुप बचा, ये पूरा एक ग्रुप कहलाएगा। क्या नाम है इस ग्रुप का, इसका नाम क्या है बताओ, आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। तो इसका, तो इस तरह से तीनों नाम मैंने बताए। देखिए हाथ खड़े करो, कौन कौन फर्स्ट आए, हाँ समझ गए सब। आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बच्चों को जिनको प्रॉब्लम आती है, मैथिल और एथिल प्रोपिल, ये तो आप जानते हो अच्छे से। कुछ बच्चों को जिनको प्रॉब्लम आती है वो ध्यान रखें, एक तो इसको ध्यान रखें, बताओ क्या नाम है, एन प्रोपिल। एक इसको ध्यान में रखें, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। अब यहाँ पे OH लगा देंगे, तो ये 2 तो आप प्रोपिल ग्रुप याद रखेंगे, क्योंकि देखो ये आगे बहुत बार बार काम आएंगे, वरना आप फिर गलतियां करोगे। और 4 ब्यूटिल के आप रेडिकल जो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़े थे, वो मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, इन 4 को अच्छे से याद कर लीजिए, आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप हैं कि करते ही नहीं है, आदत से मजबूर जो है, पढ़ते ही नहीं है। क्या नाम है, एन ब्यूटिल, एन ब्यूटिल। क्या नाम है, सेकेंडरी ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। क्या नाम है, आइसोब्यूटिल। ठीक है, और ये टर्शरी ब्यूटिल। 4 ब्यूटिल को याद कर लीजिए। पेंटिल के अंदर एक नियोपेंटिल है, जिसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन अपन पूछ देते हैं, बस। अब अपन बात करते हैं बनाने के मेथड पे। अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो अल्कोहल बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, देखो मेरे पास जो आएगा सबसे पहले हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन RX होता है, और आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसान होती है, केवल आपको क्वेश्चन को रिएक्शन फॉर्म में लिखना। उसने आपसे पूछा हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाओ। हेलो एल्केन आपको पता है, ये अल्कोहल है, आपको पता है इसका मतलब OH है, यानी कि अल्कोहलिक KOH, सॉरी एक्वस KOH के साथ, यानी अल्कलाइन मीडियम में पानी डालना है, तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा जैसे मैथिल क्लोराइड है। और आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, जलीय क्षार, एक्वस KOH ले सकते हो, NaOH ले सकते हो,
डिपेंड करता है कि आपका जो एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो यहाँ पे अपने आप ही आपके पास आंसर आ जाएगा मैथिल एल्कोहल, क्योंकि एल्किल हैलाइड का क्रम क्या होता है देखो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो फास्ट रिएक्शन करेंगे तो जनरली वो वीक बेस के साथ दुर्बल क्षार से भी रिएक्शन कर जाएंगे, जबकि 1 डिग्री के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस ये वाला, लेकिन एक्वस मीडियम होना चाहिए, जलीय माध्यम होना चाहिए। ये सब आप जानते हो, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए इस पे ज्यादा अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। मेरे दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एल्कीन से। अब मैं आपसे पूछूं एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनता है ना, एल्कीन से एल्कोहल। तो ध्यान रखो, एल्कीन से एल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब ही क्या होता है, वाटर, यानी कि इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, बाय द हाइड्रेशन। पर अब ध्यान रखना एक चीज, ये आपने रिएक्शन भी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, 12th क्लास में पढ़ी थी, जल योजन जिसको बोलते हैं, वाटर का ऐड करना। और कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार आपको क्या करना है, वाटर ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे मीडियम एसिडिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी अपन इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि इट प्रोवाइड्स प्रोटॉन, प्रोटॉन चाहिए इसको, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ यही है, मार्कोनिकॉफ का नियम आपको पता है, प्लस वहां जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा और माइनस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम। तो आपको इसके ऊपर जैसे ही ऐड करोगे, ये देखो क्या मिल गया, एल्कोहल, लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। इसी को एक सेकेंड रिएक्शन अपन आएगी, अपन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। तो दो अलग अलग कैटेगरी आ गई, हाइड्रोबोरेशन B2H6 डालते हैं तो उससे क्या बनेगा, OH। अभी दोनों एल्कोहल में क्या डिफरेंस लग रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वैसे तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन अब आपको बेसिक चीज के साथ इसका एप्लीकेशन पार्ट भी आना चाहिए। तो ध्यान रखो, 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो 2 डिग्री के लिए आपको हाइड्रेशन करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम। और 1 डिग्री एल्कोहल अगर आपको बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन करना पड़ेगा। इन दोनों की मैकेनिज्म क्या है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।